आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की इस नए वीडियो के माध्यम से आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही खास है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो हर एक मसीह के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं जो कि निरंतर पवित्र आत्मा के जो वरदान है या पवित्र आत्मा का जो दान है उसको पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल रहता होगा कि मैं कैसे पवित्र आत्मा पा सकता हूँ, मैं पवित्र आत्मा के वरदान को कैसे पा सकता हूँ, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैसे चल सकता हूँ। तो इस प्रकार का सवाल अगर आपके मन में है और अगर आप भी चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान आपके जीवन में हो, पवित्र आत्मा का दान आपके जीवन में हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ। अगर आप उन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, उन वचनों के अनुसार अगर अपने आप को चलाएंगे, तो अवश्य है कि आप पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। परमेश्वर के वरदान भी आपको हो सकता मिल जाएगा, पवित्र आत्मा के जितने वरदान उससे भी आप परिपक्व हो जाएंगे और आप एक मसीही जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार ज़रूर चल पाएंगे। तो आज का वीडियो सभी विश्वासियों के लिए खास है। अगर आप एक नए विश्वासी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगर आप एक पुराने विश्वासी हैं तो भी आज ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बाइबल के वचनों से बताने वाला हूँ पवित्र आत्मा का दान और पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है, कैसे एक नॉर्मल विश्वासी भी पवित्र आत्मा के दान वरदानों को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से आज की वीडियो को देखिएगा। तो मैं आज कुछ वचन पढ़कर आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी सच में चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में हो और आप चर्च इसलिए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करते हैं कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं और आप एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा पाने का सबसे आसान तरीका क्या है। आज बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं। कुछ लोग उपवास कर रहे हैं, कुछ लोग 1 दिन का उपवास करते हैं, कुछ लोग 3 दिन का उपवास रखते हैं, कुछ लोग 6 दिन का, 7 दिन का, कुछ 11 दिन का, कुछ 21 दिन का, कुछ लोग तो 40 दिन का। और बड़े दुख की बात है, कुछ लोग तो 40 से भी ज़्यादा दिन के कई बार उपवास रखते हुए मैंने सुना है कि लोग 40 से भी ज़्यादा दिन उपवास रख लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। 40 दिन से ऊपर उपवास रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी 40 ही दिन उपवास रखा। अगर हम उससे बढ़कर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम प्रभु को भी नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि उपवास रखने से पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलेगा या उपवास के कारण आपको परमेश्वर के वरदान नहीं मिलेंगे। मेरा कहना ये नहीं है, परंतु आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिना उपवास रखे भी, हो सकता है कि आप उपवास रख रहे हैं और नहीं भी रख रहे तो भी पवित्र आत्मा का दान पाने का एक आसान तरीका जो है बाइबल के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप अगर उपवास रखते हैं तो अच्छी बात है, उपवास तो सबको रखना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए उपवास रखें, वचन में ना चलें, तो क्या पवित्र आत्मा का दान मिलेगा? नहीं मिलेगा। 40 दिन का भी अगर आप उपवास रखते हैं और आप वचनों के अनुसार सारे कामों को नहीं कर रहे, तो कभी भी आप पवित्र आत्मा की अगुवाई या उसके दान वरदानों को नहीं पा सकते। तो दान वरदान को पाने के लिए यीशु मसीह ने स्वयं क्या कहा है, उस बात को मुझे देखना है, हमें देखना है, आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार यानी यूहन्ना की किताब और उसका 14 अध्याय। यहां पर हम परमेश्वर के वायदे, पवित्र आत्मा के दान के बारे में सारी बातों को हम देख पाते हैं। उसका हम 14 अध्याय के 15 आयत को जब पढ़ते हैं, उसके आगे के कुछ वचन पढ़ूंगा। 15 से लेकर जब हम पढ़ते, लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं 15 अध्याय में 14 के 15 में कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो पवित्र आत्मा को पाने का, उसकी अगुवाई को पाने का, उसके वरदानों को पाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? यीशु मसीह से प्रेम रखना है। यानी जो यीशु है उससे अगर आपका प्रेम है तो ही आप यीशु के वचन मान पाओगे। और जो कोई यीशु के वचन मानेगा वो क्या करता है? उसकी आज्ञाओं को मानता, वो यीशु से प्रेम रखता है। आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, अपने घरों में कलीसिया चला रहे हैं, अपने घरों में प्रार्थना सभा चला रहे हैं, लेकिन जब बात आती है यीशु से प्रेम करने की तो वो प्रेम नहीं करते हैं। अब यहाँ प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर के दीवार पे क्रूस लगा रखे हैं, किसी व्यक्ति का फोटो लगाकर उसको यीशु बना रखा है, या अपने घर के चारों दीवार
दीवालों में अपने वचन लिख लिख कर उसका पोस्टर बना के उसको फ्रेम करा करा के लगा रखा, तो इससे आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो यीशु से प्रेम रखता है? बिल्कुल नहीं। अपने घर के सजावट को कर कर आप कभी भी ये नहीं दर्शा सकते कि यीशु से आप प्रेम रखते हैं। वचन में लिखा है जो यीशु से प्रेम रखता है वो यीशु की आज्ञाओं को मानेगा। उसकी आज्ञाओं को दीवालों पर लिख कर रखना ही प्रेम नहीं होता, उसकी आज्ञाओं को हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे हृदय में होना चाहिए, और उसके अनुसार जब कोई व्यक्ति जीवन जीता है वो यीशु से प्रेम रखता है। और जो यीशु से प्रेम रखता है उसके साथ क्या होगा आगे के वचनों में हम देखते हैं। उसके यूहन्ना 14 के 16 को जब हम पढ़ते, 14 अध्याय के 16 लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जो व्यक्ति यीशु से प्रेम करता है यानी उसकी आज्ञाओं को मानता है, ऐसे व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर से कौन विनती कर रहा है? यीशु मसीह स्वयं विनती कर रहा है। और जब यीशु मसीह पिता से विनती करेंगे तो क्या आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी? अगर यीशु बीच में आते हैं और ये कहते हैं, पिता मैं चाहता हूं कि मेरे इस बेटे को या इस भाई को ये मिल जाए, तो क्या परमेश्वर यीशु मसीह की बातों को ठुकराएंगे? नहीं मेरे प्रियो। कई बार हम पास्टर से प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर को बोल रहे होते, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमें पवित्र आत्मा मिल जाए, और पास्टर आपके सिर पर हाथ रखकर कहते, पिता मैं आपसे विनती करता हूं यीशु मसीह के नाम से इस भाई को आत्मा मिल जाए, पवित्र आत्मा मिल जाए। कई बार ऐसा होता है क्योंकि परमेश्वर के दासों के द्वारा भी पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हम बाइबल में देख सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि स्वयं यीशु मसीह अगर आपके लिए मध्यस्थ करते हैं तो पास्टर से ज्यादा जल्दी काम नहीं होगा क्या? होगा, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक और सहायक देगा। एक सहायक जो यीशु मसीह का वचन है जो हमारे हाथ में है, लेकिन एक और सहायक कैसे देगा? इस वचन को समझाने के लिए भी हमें जरूरत है ना किसी की। कई बार वचन पढ़ने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आता वचन में क्या लिखा है, तो कौन देता वो सामर्थ? वो पवित्र आत्मा देते हैं। इसीलिए अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप यीशु से प्रेम रखो, और यीशु से प्रेम रखने का एक ही मापदंड है और वो है उसके वचन पर चलना। तो अगर आप सच में वरदान पाना चाहते हैं, परमेश्वर का सच में अनुग्रह पाना चाहते हैं, तो आपको वचन पे चलना बहुत ज़रूरी है। और 17 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। देखिए वहाँ क्या लिखा है। अब 17 आयत में लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। सत्य का आत्मा यानी कि संसार के लोग उसे नहीं जानते और ना ही संसारिक लोग उसे कभी ग्रहण कर सकते। तो जो व्यक्ति चर्च जाने वाला है, यीशु पर विश्वास करने वाला है, लेकिन इस संसार में रहता है, यानी संसार की चीज़ों को अपने जीवन में आज भी अगर कोई कर रहा है और खुद को मसीह कहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल पाएगा, कभी भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएगा, उसके सामर्थ्य का काम तो उसके वरदानों को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएगा। आज बहुत सारे लोग चर्च जाने वाले तो हैं, लेकिन यीशु पे प्रेम रखने वाले लोग नहीं हैं। वो चर्च से आने के बाद कैसा जीवन आप जीते हो उस पर आपको गौर करने की जरूरत है। तो पवित्र आत्मा का दान अगर आप चाहते हो, पवित्र आत्मा का वरदान अगर आप चाहते हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर आप चलना चाहते हो कि आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपको दिखाए क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आपको ये वचन पढ़कर इस वचन के अनुसार जीवन जीना ही होगा। अगर ऐसे नहीं जिएंगे तो कभी भी आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं पा सकते। इसीलिए आज बहुत सारे विश्वासी पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके जीवन में नहीं है, वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, जैसे चलना वैसे चल रहे हैं। इतना मुश्किल संसार में होते हुए भी वो सही रीति से नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके जीवन में नहीं है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना में यही तो मांग रहे थे, परमेश्वर मैं बुराई तो नहीं करना चाहता, मैं व्यभिचार में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन व्यभिचार मुझसे हो जा रहा है, बुराई मुझसे हो जा रही। कारण क्या है? अभी तक आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं मिली है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको कैसे मिलती है? जब आप वचनों को पढ़ते हैं, वचनों को समझते हैं और वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए आप प्रार्थना करते हैं और उस पर यीशु मसीह के वचन को चलना, अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। जब आप कोशिश करते हैं तब पवित्र आत्मा आपको मिलना शुरू होता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है और आप उस पर चल पाएंगे। और दान वरदान भी आपको तभी मिलता है जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा होगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई अगर आपके जीवन में है तो उसके वरदान भी आपको मिल सकता है, क्योंकि वह उसके बारे में कुरिन्थियों में लिखा है कि परमेश्वर जिसे चाहता है, पवित्र आत्मा जिसे चाहता है वो वरदान देता है। तो वरदानों को पाने के
लिए मेहनत करने से ज़्यादा आपको पवित्र जीवन जीने के ऊपर मेहनत करनी चाहिए। और जब आप पवित्र जीवन जीने के लिए मेहनत करेंगे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, पवित्र आत्मा का दान भी आपको मिलेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इन वचनों के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि अगर आप यीशु के वचनों पे चलेंगे तो आप पवित्र आत्मा ज़रूर पाएंगे। तो ये तरीका ज़रूर आप अपने जीवन में अप्लाई करिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि यही वो तरीका है जिससे हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकता है, उसकी अगुवाई को प्राप्त कर सकता है। अपने जीवन में ज़रूर इन वचनों को लागू करिएगा। परमेश्वर सारे बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।